मुज़दलिफ़ा की बाउंड्री है। हाँ जी, मुज़दलिफ़ा की बाउंड्री और ये मुज़दलिफ़ा भी आया है। ये मुज़दलिफ़ा, ये मेट्रो स्टेशन है मेट्रो स्टेशन। अच्छा अच्छा, ये सामने पहाड़, यानी हाजी लोग जो है ना वो 9 ज़िलहिज्जा की रात को यहीं क़याम करते हैं खुले आसमान के नीचे। और ये मेट्रो स्टेशन है। ये देखिए माशाल्लाह, ये मिना है, ये भी मुज़दलिफ़ा के खेमे हैं। ये मुज़दलिफ़ा के खेमे हैं। अच्छा अच्छा, ये मिना के खेमे। मुज़दलिफ़ा का अच्छा अच्छा, इस वक्त हम लोग मुज़दलिफ़ा में हैं। मुज़दलिफ़ा रोड देखिए कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। मुज़दलिफ़ा भी देखेंगे, मिना भी देखेंगे, बहुत सारे मकामात हैं इंशाअल्लाह जिनको आज हम रिकॉर्ड करेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। ये मुज़दलिफ़ा की मस्जिद है। वहाँ पे करीब वो बोर्ड है मुज़दलिफ़ा का, बाउंड्री का। ये आप देखिए मेरे पीछे क्या है, ये मुज़दलिफ़े का मैदान है और ये वही मुज़दलिफ़ा है जहां 9 ज़िलहिज्जा की रात को तमाम हाजी आकर एक रात खुले आसमान के नीचे गुजारते हैं और ये करना ज़रूरी है। और ये वही मस्जिद मशार हराम है जहां तमाम एक दिन के लिए खुलती है मौलाना साहब। ये एक दिन के लिए सिर्फ ये ओपन होती है पूरी साल में, वो भी 9 ज़िलहिज्जा को। जी, मगरिब और इशा की नमाज यहाँ पढ़ी जाती है। तो ये पूरा मैदान मुज़दलिफ़ा का है, देख सकते हैं आप। मैं मुज़दलिफ़ा में इस वक्त खड़ा हुआ हूँ और ये पूरा का पूरा मैदान मुज़दलिफ़ा का मैदान कहलाता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के दौरान यही क़याम फरमाया था एक रात के लिए, इसीलिए तमाम हाजी यहाँ आकर क़याम करते हैं। ये पूरा का पूरा मैदान मुज़दलिफ़ा का है और ये मस्जिद मशार हराम है। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं। मैंने ज़ियारत की तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ज़ियारत करवा दी जाए। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये है मुज़दलिफ़े का मैदान। मौलाना साहब एक बार पूरा ज़रा घुमा के व्यू लीजिए, देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ये वो मकामात हैं जो हम लोग देखना चाहते हैं। आज मुझे मौका मिला मुफ्ती साहब के साथ यहाँ आने का, तो मैंने सोचा इस मकाम की ज़ियारत जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को भी करवाई जाए। ये मस्जिद मशर हराम है और ये मुज़दलिफ़ा है पूरा, यहाँ हाजी एक रात आकर क़याम करते हैं। मुफ्ती साहब कुछ अर्ज़ कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़दलिफ़ा का डिक्शनरी मीनिंग ये होता है क़ुर्बत। इज़्दिलाफ़ के माना होता है क़ुर्बत। अल्लाह की क़ुर्बत पाने के लिए तमाम हुज्जाज किराम यहाँ आते हैं। और मुज़दलिफ़ा में 9 तारीख़ जो इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 10 हो जाती है, दुनिया भर के लाखों हुज्जाज खुले आसमान के नीचे, तो ये खुले आसमान के नीचे तमाम हुज्जाज किराम आराम करते हैं। और यहाँ से हमें सबक ये मिलता है, हज की इस इबादत से सबक ये मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत को ये बताना चाहते हैं तुम क्यों ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखो सारी दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो आज भी छत से महरूम है। तो पर देखो कैसा लगता है। तो ये मैदान हमें इस बात की याद दिलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अरफात के ये मुज़दलिफ़ा के मैदान में इस तरह सोना हुआ तो एक सबक ये मिला कि उस दिन इतनी थकावट होती है अरकान के एतबार से, खुले आसमान के नीचे इतनी अच्छी और इतनी प्यारी नींद आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुज़दलिफ़ा का बहुत मुबारक मैदान है और यहाँ तमाम हुज्जाज किराम, और इसका भी हम अंदाज़ा लगाएं कि इतने लाखों हुज्जाज जो है इस पूरे मैदान में समा जाते हैं। और ये सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फ़ज़्ल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आली का ये मौजिज़ा है कि अरफात का मैदान हो या मुज़दलिफ़ा का मैदान हो या मीना हो, तीनों जगह जो है वो तमाम हुज्जाज किराम समा जाते हैं। तो ये अल्लाह की क़ुर्बत का मैदान है। बल्कि बाज़ किताबों में तो ये बात फजीलत में ये बात मिलती है कि वो रात उस रात की इबादत शब क़द्र की इबादत से भी ज़्यादा अफजल है। उस रात की इतनी ज़्यादा अहमियत है। तो उस रात हाजी जो है अरफात के मैदान से आते हैं, रात में यहाँ ठहरते हैं, पहुँचते पहुँचते काफ़ी ताख़ीर हो जाती है, 2-3 घंटा 2 घंटा कुछ आराम करके फिर तहज्जुद में उठकर दोबारा अपने अगला सफ़र वो शुरू कर देते। तो बहरहाल ये वो मुबारक जगह, हमारे आसान दीन चैनल और एम मुफ्ती साहब के चैनल के जितने नाजरीन हम आपको दीदार कराना चाहते हैं, और आप तमाम हजरात के लिए मुफ्ती साहब के बतौर ख़ास जो नाजरीन हैं हम देखते हैं बहुत मोहब्बतों से वो दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। हम उन सब के लिए दिल से दुआ करते हैं अल्लाह आप सबको भी इस मुबारक जगह पर हज की निस्बत पर बार बार लाए। और आप देख रहे हैं मस्जिदुल मशअरिल हराम बिमुज़दलिफ़ता, कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद गिरामी है, फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ात
फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। तो कुरान मजीद में इस मस्जिद का नाम और इस मैदान का नाम मशअर हराम है, वही मस्जिद है और इसको मुज़दलिफ़ा भी कहा जाता है। तो इसका एक नाम मशअर हराम भी है और मुज़दलिफ़ा भी है। अल्लाह ताला हमें यहाँ की बरकतों से नवाजे, आमीन। तो मुफ्ती साहब ये नाज़रीन को बराबर आप दीदार कराइए। जी खुलती साल में उसी वक्त खुलती, लेकिन मगरिब और इशा की नमाज अदा की जाती है, एक आज़ान दो इकामत के साथ दो नमाजें यहाँ पर इकट्ठे अदा की जाती है। और ये जैसे मौलाना ने बात बताई, यहाँ पर अरफात का जो दिन होता है तो मगरिब के बाद अरफात से मुफ्ती साहब निकला जाता है, लेकिन उस दिन मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त में नहीं होती है। यहाँ पहुँचकर इशा के वक्त में रात में 1-2 बजे जब भी पहुँचे, ये बात ज़रूरी है कि यहाँ पहुँचने के बाद मगरिब और इशा की नमाज को इकट्ठा पढ़ना है। शरीयत इसमें हमें सबक ये देती है कि असल अल्लाह का ऑर्डर है, हम जब कहें जो कहें जिस तरह कहें वो करो। आज हम उस दिन जो है, जो नमाज के मुफ्ती साहब आदी लोग रहते हैं, उनको बड़ा अजीब सा फीलिंग होता है कि भाई सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा हो गया, हम मगरिब क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या बात है। अजीब सा लगता है, रोज़ चूंकि नमाज की आदत होती है तो अजीब सा लगता है। तो अल्लाह ताला ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमानों, ईमान वालों, मेरी मानने वालों, तुम सबब के पीछे भागते हो। नमाज का सबब क्या है? वक्त है। वक्त होता है तो हम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ये पैगाम देना चाहते हैं कि सबब नहीं, मुसब्बिबुल असबाब को देखो। हम आज कह रहे हैं कि दोनों नमाज को जमा करो, तो फिर हमारा जो हुक्म है उस तरह करो। तो ये पैगाम भी हमें इसी मैदान से मिलता है। अल्लाह ताला हमें अपनी मानने वाला और नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलने वाला बनाए, आमीन। तो आप देखिए माशाअल्लाह पूरा मैदान आपको दिख रहा है। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम हैं, हमारे जो पीछे की साइड पे जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है वो है मस्जिद नबीरा। और इस मस्जिद की जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर एक खुतबा दिया था। और खुतबा देने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँटनी पर सवार होकर जबल रहमत पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ हुजूर ने सहाबा से खिताब फरमाया था। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं खूबसूरत सी मस्जिद है, उस वक्त ये मस्जिद नहीं थी, लेकिन इस जगह पर हुजूर ने खुतबा दिया था, इसीलिए फिर बाद में इसको मस्जिद बना दी। तो बहरहाल आज भी यहाँ नमाज़ें होती हैं, उसी दिन दो नमाज़ें होती हैं, मगरिब और इशा नहीं, असर, ज़ोहर और असर, और मगरिब और इशा वहाँ होती है मशअर हराम में। तो ये आप व्यू देख सकते हैं। मौलाना साहब, ज़रा हम लोग चल रहे हैं, ज़रा घुमाइएगा ये व्यू देखिए आप। ये जो मस्जिद नमीरा है, इसके बारे में एक अहम बात ये अर्ज़ करनी है कि अरफात में इस वक्त मुफ्ती साहब खैमों में हुज्जाज कराम रहते हैं। तो मस्जिद नमीरा में खुतबा होता है हज का, तो हमारे हुज्जाज अपने खैमों से निकलकर मस्जिद नमीरा में आने की कोशिश करते हैं और आते भी हैं। तो दरख्वास्त ये है कि मस्जिद नमीरा में आना ये हज का कोई रुकन या हज की कोई इबादत नहीं है। और बतौर ख़ास ये भी याद रखना चाहिए, जैसा कि अभी हमारे मौलाना ने बताया था कि मस्जिद नमीरा का बाज़ हिस्सा जो है वो अरफात के मैदान से बाहर है। यहाँ आने का एक नुकसान तो ये होता है कि दुआएं वगैरह, जो ख़ास वक्त है दुआओं का, वो भी छूट जाता है। अपने हाजियों से, अपने साथियों से भटक भी जाते हैं और ये भी ख़तरा रहता है कि यहाँ आकर वो मस्जिद अरफात के मैदान के हुदूद से हटकर हो जाए। तो इसलिए ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि ये यहाँ आना हज का कोई रुकन नहीं है, हज की कोई इबादत नहीं है। बेहतर ये है, मशवरा तो यही है कि अपने खेमे ही में रहें, यहाँ आना कोई ज़रूरी नहीं। बोर्ड नज़र आ रहा है वो दिखा दें पीछे। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ बिदाया अरफात, यानी स्टार्ट हो रहा है अरफात का मैदान यहाँ से। अब इंशाअल्लाह हम आपको आगे जबल रहमत पर लेकर जा रहे हैं, वहाँ अरफात के बारे में तफसील से बताएंगे इंशाअल्लाह। बस स्लो लेके चलते रहिएगा और चलते रहिए, सीधे चलते रहिए। ये है मस्जिद नमीरा का बिल्कुल फ्रंट, यानी जहाँ से दाखिल होते हैं लोग। वो बैक साइड थी, वो बैक साइड थी जो मेहराब वाली। अच्छा, मेहराब वाली साइड थी। ठीक है। ठीक है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जबल रहमत। इस वक्त हम मौजूद हैं मुफ्ती साहब जबल रहमत पर। जबल रहमत वो पहाड़ी है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर वकूफ़ किया था। यही पहाड़ी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जबल रहमत है।
नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं जबल रहमत है जो अरफात के मैदान के दामन में वाक़ है। तमाम हुज्जाज किराम 9 ज़िलहिज्जा को यहाँ पर हाजिर होते हैं और वक़ूफ़ करते हैं, मगरिब तक यहाँ रुकते हैं और ये बहुत मुबारक और मुक़द्दस जगह है। और अरफात इसको क्यों कहा जाता है, इसकी बहुत सारी वजूहात में एक वजह ये भी है कि यहाँ आकर बंदे को अल्लाह की मारिफत नसीब होती है। अगर हाजी 9 तारीख़ को 1 सेकंड के लिए भी यहाँ हाजिर हो जाएगा तो उसका हज अदा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बीमार है, किसी वजह से, किसी भी उज़र की वजह से 1 सेकंड के लिए भी यहाँ नहीं आ सका तो वह हाजी नहीं कहला सकता है। तो ये कितनी बड़ी जगह है इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से खुतबा भी इरशाद फरमाया था, अला हल बल्लगतु, क्या मैंने दीन का पैगाम पहुँचा दिया? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हाँ में जवाब दिया था। अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, या अल्लाह आप गवाह है ना। तो बहरहाल ये वही जगह है, अरफात का मैदान बहुत मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को यहाँ की बरक़ात नसीब फरमाए और हज की अजीम इबादत के लिए रब्बे करीम हम सब को कबूल फरमाए। मुफ्ती साहब आप सब के लिए इस मकाम पर दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी इस जगह हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाए। जी जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। तो आप लोग देख सकते हैं जबल रहमत को। अब हम आपको इंशाअल्लाह करीब ले जाके जबल रहमत को दिखवाते हैं और हम जितने भी इबादत के काम और मकामात की ज़ियारत के काम कर रहे हैं उसके बाद जो भी वक्त मिल रहा है, जैसा कि हम हर चीज़ आपसे शेयर कर रहे होते हैं, आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत व्यू है। मुफ्ती साहब, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ वकूफ़ किया था जी, जैसे कि बाज़ लोग वहाँ ऊपर जाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? कुछ नहीं होता ना। ये जो ऊपर लोग चढ़े, अभी भी आप अभी भी देखें तो लोग चढ़ रहे हैं। और अरफात के दिन भी लोग ऊपर चढ़ दुआ करते हैं और ये चढ़ने में वक्त ज़ाय करना, एनर्जी बर्बाद करना, ये हदीस पाक से बिल्कुल साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर चढ़ा हो। अपना खेमा छोड़ कर चल कर इतना ऊपर दूर जाते हैं, ये बिल्कुल सुन्नत से साबित नहीं है। अरफात का पूरा मैदान जो है वो इबादत की जगह है, जहाँ वकूफ़ का मौका मिल जाए वहाँ रुककर दुआओं का एहतमाम कर ले। और एक सोचने वाली बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े मैदान की तायीन फरमाई। जो आखिरी हज्जतुल वदा हुआ उसमें कमोबेश 1.25 लाख 1.5 लाख सहाबा का मजमा था, लेकिन आज अगर 40,000 40 लाख 50 लाख हाजी भी यहाँ आ जाए तो पूरे मैदान में समा जाएंगे। इतने बड़े मैदान की तायीन करना, फिक्स करना कि यहाँ से यहाँ अरफात है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम समझते हैं एक मुस्तकिल मौजिज़ा है कि आपने इतनी बड़ी तायीन फरमाई। तो बहरहाल ये बहुत मुबारक जगह है, इंशाअल्लाह करीब से भी आपको ज़ियारत कराते आइए। ये आप देखिए मुफ्ती साहब के तो पाँव में लग रही है, तो मैंने कहा कि मुफ्ती साहब मैं जल्दी से भाग के जाता हूँ और जबल रहमत को शूट करके वापस आता हूँ, क्योंकि मुझे भी करीब से देखना है। धूप बहुत ख़तरनाक होती है। आपको पता है मेरा मोबाइल 3-4 बार बोल चुका है कि टेम्परेचर टू हाई, मोबाइल को थोड़ा सा आप कूल डाउन करो। मोबाइल का कैमरा काम करना बंद कर जाता है। इससे पहले मेरा मोबाइल बगैर कवर के है, ये वजह और भी है। तो ये आप देखिए जबल रहमत, मैं जूम करके दिखाता हूँ, इससे पहले मेरा कैमरा ऑफ हो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है ये जबल रहमत है, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये पूरा जबल रहमत जो है ना, ये मैदान अरफात में है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे वो 1 लाख से ज़्यादा थे हज्जतुल विदा के मौके पर, और अब इसी मैदान में लाखों करोड़ों की तादाद में हाजी आते हैं। और ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजिज़ा है यकीनन। ये देखिए आप, तो मैदान अरफात की कोई हद नहीं है, समझ रहे? देखें साहब, मैं और करीब जा रहा हूँ। ये मैदान अरफात है और ये बिल्कुल टॉप है, पीक पर हैं लोग जो खड़े हुए हैं। ऐसी धूप में भी लोगों के जज्बे को सलाम है भाई, ये मोहब्बत की बात होती है। ये देखिए आप, बस मैंने जबल रहमत आप लोगों को दिखा दिया है। धूप बहुत तेज़ हो रही है तो बस इतना ही रहने दें इसको। इस वक्त मैं जबल रहमत पर आप लोगों को खूबसूरत वीडियो शेयर करता हुआ, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और ये पहाड़ हैं, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, पास जाना तो मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत दूर है ये और फिर चढ़ना बहुत पड़ेगा। ये देखिए आप, और मोबाइल बोलने वाला है। चलिए, ये जबल रहमत मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। और इस वक्त इसके बाद अब हम जाएंगे गारे हिरा में, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे।
जितनी भी ये मेरे बातें माइंड में है मुफ्ती साहब के, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। टेम्परेचर यानी गर्मी इतनी ज़्यादा है, मेरा S22 अल्ट्रा मोबाइल है जो हीट होने के बाद आ जाता है, शट डाउन हो जाता है कैमरा, कि कैमरा आप यूज़ नहीं कर सकते, पहले मोबाइल को आप कूल करें। तो आपकी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम।